सच बताऊं तो आज तक इस तरह की फीलिंग ना मैंने कभी फील की थी, ना ऐसा कभी एहसास किया था, और ना ही ऐसा कभी मैंने देखा कि जिस तरह का माहौल पूरे आज, या तो मैं लखनऊ से बिलोंग करता तो लखनऊ में इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, और यही सेम माहौल पूरे देश भर में हो रहा है। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी भारतीय लोग रहते हैं, भारतीय लोगों के समर्थक लोग रहते हैं, इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है कि आप जिस गली से चले जाएं, जिस मोहल्ले से चले जाएं, हर तरफ हर जगह सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा दिख रहा है। और उसकी जो फीलिंग है ना, उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता कि किस तरह की फीलिंग उसके के बाद आ रही है। एकदम लग रहा है कि हर जगह पे गूज़बम्प की फीलिंग हो रही है। तो ये जो कैंपेन है जिसकी शुरुआत 13 अगस्त 2022 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक रहेगी, कि जिसको हर घर तिरंगा कैंपेन के नाम से जाना जा रहा है। इसके बारे में अनाउंसमेंट हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने 22 जुलाई सन 2022 को किया। ये वही दिन है कि जिस दिन हमारे देश ने नेशनल फ्लैग है उसको ऑप्ट किया गया था, और उसी डेट को मेमोराइज करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक कैंपेन स्टार्ट किया था कि जिसके तहत हर लोग, पूरे देश भर के निवासियों से ये आग्रह किया गया था कि वो अपने घरों के ऊपर तिरंगा को फहराएंगे। और ये कैंपेन 13 से 15 अगस्त तक चलना था। आप अगर घर में तिरंगा फैला रहे हैं या कहीं पर भी तिरंगा फैला रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कौन कौन सी एक्टिविटी है कि जो कि आपको करनी चाहिए, और कौन कौन सी एक्टिविटी है जो कि आपको इग्नोर करनी चाहिए, ताकि हम देश का जो तिरंगा है उसकी ऑनर, उसकी डिग्निटी को मेंटेन कर सकें। तो मैं अभी कुछ क्वेश्चन आज़ादी के अमृत महोत्सव की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों को मिले और लोग बेहतर तरीके से तिरंगे को फहराएं, उसको डिस्प्ले करें और उन बातों को इग्नोर करें जिससे कि डिसरिस्पेक्ट होती है। और भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर जो कि तिरंगा के रिस्पेक्ट में है और उसी वेबसाइट पर अवेलेबल है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको समराइज़ करके आपके सामने पेश कर दूँ ईजीएस्ट लैंग्वेज में। और अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो उस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप उसके बारे में हॉलिस्टिकली बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या इंडिया में कोई ऐसे लॉ या कोई ऐसे कानून या ऐसे कोई कन्वेंशन है कि जिसके ज़रिए से हमको ये पता चले कि हमें अपने नेशनल फ्लैग को कैसे यूज़ करना है, उसको किस तरीके से डिस्प्ले करना है, अगर कोई उसकी इंसल्ट करता है तो उसके रिस्पेक्ट में उसके साथ क्या किया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर दो मेन इंपॉर्टेंट लॉ हैं जो कि इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहला 2002 में आया गया फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, और दूसरे नंबर पर आता है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट। इन दो एक्ट के तहत नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट, किस तरीके से उसको डिस्प्ले किया जाएगा, उसको कैसे यूज़ किया जाएगा, उन सब चीज़ों के बारे में बात की जाती है। जैसा कि दूसरे एक्ट में ये बात की गई है कि नेशनल ऑनर की, उसमें अगर कोई भी पर्सन नेशनल ऑनर की किसी भी तरीके से इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली या गलती से अगर कोई उसकी डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसको किस तरीके से पेनाल्टी दी जाएगी, इसके बारे में बात की गई है। तो नेशनल ऑनर कौन कौन सी चीज़ है, जैसा कि आपको पता होगा, नेशनल ऑनर में सबसे पहले हमारा नेशनल फ्लैग आता, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, और भी काफ़ी चीज़ें जो कि इसके अंदर मेंशन की जाती है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो है नेशनल फ्लैग कोड 2002। क्या है ये नेशनल फ्लैग कोड? नेशनल फ्लैग कोड 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया, और इसके आने के बाद इससे पहले जितने भी लॉ, जितनी भी प्रैक्टिसेस, जितनी भी कन्वेंशन थी, उन सबको समराइज़ करके एक फॉर्म हमने नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के रूप में ऑप्ट कर लिया, और जिसको हमने 2002 में ऑप्ट कर लिया। ये 3 स्टेप में डिवाइडेड है, जो कि ये बताता है कि किस तरीके से फ्लैग को होस्ट किया जाएगा प्राइवेट एंटिटी के द्वारा, पब्लिक एंटिटी के द्वारा और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा। हमें डिस्प्ले करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, ये सारी ही चीज़ आपके नेशनल फ्लैग कोड में मेंशन की गई। दूसरा क्वेश्चन, जैसा कि आपके आज़ादी के अमृत महोत्सव प्लेटफॉर्म पे फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, वो ये है कि किस तरह के मटेरियल को नेशनल फ्लैग बनाने में यूज़ किया जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि 30 दिसंबर सन 2021 से पहले इसको जो बनाने का प्रोसेस था वो ये था कि हैंड वूवन नेशनल फ्लैग होने चाहिए थे, बट 30 दिसंबर सन 2021 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर नेशनल फ्लैग कोड 2002 में अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट करने के बाद अब इस पे पॉलिस्टर मशीन मेड फ्लैग को भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि
जो हैंड वूवन आपके जो फ्लैग होते थे उसकी रीच कम लोगों तक थी और उसमें काफ़ी वक्त भी लगता था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2021 में नेशनल फ्लैग कोड को अमेंड करने के बाद अब ये लोगों को इजाज़त दे दी गई है कि पॉलिस्टर के और मशीन मेड जो नेशनल फ्लैग हैं उसको भी यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसका साइज़ और उसका रेशियो कितना है। तो अगेन इस चीज़ के बारे में भी नेशनल फ्लैग कोड में मेंशन है कि जो हमारे फ्लैग का जो साइज़ है वो 3:2 के रेशियो में होना चाहिए। मतलब कि उसकी लेंथ जो है वो 3 के रेशियो में और उसकी हाइट 2 के रेशियो में हो, और इसका जो पूरा शेप है वो रेक्टेंगुलर इन द शेप है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको होस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या है, या नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया इसके बारे में क्या कहता है। तो आपको बता दिया जाए कि 20 जुलाई सन 2022 ही इसमें अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट करने के बाद इसमें ये चेंजेस कर दिए गए हैं कि जैसे कि 20 जुलाई 2022 से पहले जो आपका नेशनल फ्लैग को जो होस्ट करने की टाइमिंग थी वो सनराइज़ के बाद से लेके सनसेट से पहले तक थी। इट मीन्स कि आप सिर्फ और सिर्फ दिन में ही इसको होस्ट कर सकते थे। बट 20 जुलाई सन 2022 के बाद इसमें अमेंडमेंट करके अब ये टाइमिंग दिन और रात दोनों में कर दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमको उन कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम डिसरिस्पेक्ट ना करें अपने नेशनल फ्लैग की। तो अगेन इसके बारे में भी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया ने मेंशन किया है कि कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि नंबर 1 कि कभी भी हमारा नेशनल फ्लैग इन्वर्टेड होस्ट नहीं किया जाएगा। कि हमारे नेशनल फ्लैग को होस्ट करने की एक क्राइटेरिया है कि सैफरन पट्टी जो होती है वो हमेशा ऊपर है और जो ग्रीन पट्टी है वो हमेशा नीचे की तरफ है। हम कभी भी उल्टा इसको नहीं करेंगे, मतलब कि ग्रीन पट्टी को उल्टी की तरफ नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कभी भी नेशनल फ्लैग अगर किसी दूसरे भी फ्लैग के साथ लगा हुआ तो हमेशा सुपीरियरिटी और जो प्लेस ऑफ ऑनर ऑफ नेशनल फ्लैग को दिया जाएगा। इट मीन्स कि अगर किसी का भी रिलीजियस फ्लैग है या किसी का भी आपका पॉलिटिकल फ्लैग है, बट अगर नेशनल फ्लैग लग रहा है तो सुपीरियरिटी जो हमारे नेशनल फ्लैग को दी जाएगी। और कभी भी नेशनल फ्लैग के साथ हम किसी भी दूसरी चीज़ को अटैच नहीं कर सकते। कुछ गाइडलाइंस भी बताई जाती हैं कि सपोज दैट कि अगर कई नेशंस के फ्लैग लगे हुए हों तो वहाँ पर अगर हमें अपने नेशनल फ्लैग को होस्ट करना है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसका भी एक ऑर्डर है, इसका एक रूल है कि कभी भी नेशनल फ्लैग अगर मल्टीपल नेशन के साथ लगाया जा रहा है तो सबसे नंबर 1 पे, सबसे राइटेस्ट प्लेस पे, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, सबसे राइटेस्ट प्लेस पे आपका नेशनल फ्लैग लगेगा। और उसके बाद जो दूसरे नेशंस के जो फ्लैग हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होंगे। सपोज दैट नेशनल फ्लैग हमारा लग गया, उसके बाद जिस कंट्री का नाम पहले ए से आएगा उस कंट्री का फ्लैग होगा, उसके बाद जिस कंट्री का नाम बी से आएगा उस कंट्री का फ्लैग होगा, एंड सो ऑन। ये एक मेन रूल है। उसके बाद आता है कि अगर नेशनल फ्लैग मल्टीपल नेशन के साथ लगा हुआ है और वो सर्कुलर पाथ पे है तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सर्कुलर ऑर्डर में अगर नेशनल फ्लैग लगा हुआ है तो सर्कुलर ऑर्डर में सबसे जो पहली प्रेफरेंस होगी वो नेशनल फ्लैग होगी, और इसके बाद के जितने भी फ्लैग होंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेंशन किए जाएंगे। ओके, कुछ और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात ये आती है कि कभी भी नेशनल फ्लैग को डैमेज फॉर्म में होस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो आप नेशनल फ्लैग आप होस्ट करने जा रहे हैं वो कहीं पर डैमेज है या फटा हुआ है तो उसको आप फ्लैग नहीं कर सकते एज पर द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम नेशनल फ्लैग को अपनी कार के ऊपर स्पेसिफिकली यूज़ कर सकते हैं। कि अगर कोई पर्सन चाहता है कि वो अपनी कार के ऊपर नेशनल फ्लैग को लगाए तो वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के आधार पर कुछ मेन इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं जिसको ये पावर या अथॉरिटी दी गई है कि वो अपनी कार के ऊपर इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। जैसा कि एक लिस्ट आप पूरी देख रहे होंगे जिसमें नंबर 1 पे प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इस तरह की जो एंटिटी है आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। ये इन अथॉरिटीज़ को ये पावर दी गई है कि वो अपनी कार के ऊपर नेशनल फ्लैग को डिस्प्ले कर सकते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है कि अगर सपोज दैट हमें अपने नेशनल फ्लैग को डिस्पोज करना है तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन और गाइडलाइंस हैं। तो अगेन यही फ्लैग कोड ऑफ इंडिया हमको बताता है कि हाँ, इसके लिए भी हमारे पास गाइडलाइंस है। बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर हमें लगता है कि किसी भी नेशनल फ्लैग को हमें डिस्पोज करना है तो उसको पूरी ऑनर और डिग्निटी के साथ या तो आप उसको बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं, या उसको किसी दूसरे मेथड के तरीके से पूरी रिस्पेक्ट एंड ऑनर को मेंटेन करते हुए उसको हमें डिस्पोज करना चाहिए। ध्यान रखिएगा
कि इन गाइडलाइंस को मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को आपके सामने पेश कर दूं, लेकिन अगर कुछ पॉइंट रुक जाते हैं तो आप जाके इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर आप इसके बारे में और ज़्यादा सर्च कर सकते हैं। जब ये एक अमृत महोत्सव पूरा देश बना रहा है, पूरे वर्ल्ड में इंडियंस बना रहे हैं, इवन कई कंट्रीज़ भी हमारे साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से हम इतनी श्रद्धा के साथ झंडे को लगा रहे हैं, अपने ट्राई कलर को लगा रहे हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट और उसको ऑनर को मेंटेन करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अब ये किस तरीके से होगी, हमें जज्बात में आके काम नहीं करना है कि हम कुछ गलत तरीके से फ्लैग को होस्ट कर दें ताकि कुछ गलत मैसेज लोगों तक पहुँचे। पूरी रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ऑनर को मेंटेन करते हुए हमें इस नेशनल फ्लैग को होस्ट करना है। और चूँकि ये नेशनल फ्लैग नहीं बल्कि हमारी आइडेंटिटी है, मतलब कि हम पहचाने इस वजह से जाते हैं। अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए भारत ने उसमें इतना अच्छा प्रदर्शन किया, तो हर जगह जब हमारी आइडेंटिटी पहचानी जा रही थी तो वो हमारा नेशनल फ्लैग था। तो हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान, अगर हम कहीं पहचाने जाते हैं तो हमारा नेशनल फ्लैग है, तो उसकी रिस्पेक्ट, उसकी ऑनर को मेंटेन करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके साथ इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और आप सबसे निवेदन है कि मैंने जो कोशिश की है इस चीज़ को प्रमोट करें, और अगर आपको ये बातें अच्छी लगती हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये बातें लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकें। और अगेन अपने लास्ट वर्डिंग के साथ हैप्पी इंडिपेंडेंस और